वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ओहो, चेहरे पे बड़ी प्यारी स्माइल आ रखी है। क्या राज, अभी क्या सीक्रेट है? नाक के आ गई। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप नहा लिए समय से। तो अभी समय से नहाती हूँ मैं तो रोज। हाँ हाँ, सॉरी फॉर दैट। मेरा कहने का मीन ये है कि मतलब एकदम टाइमिंग से नहा लिए, है ना। चलिए, तो अभी आज अपनी इस एपिसोड में है ना, आज 24 अप्रैल वार गुरुवार, समय सुबह का 10:30 का हो रहा है। तो अपन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने राजस्थान की जो महिलाएं हैं, जो अपने हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं, बहुत से ऐसे त्यौहार हैं, है ना। बहुत सी ऐसी रस्में हैं जिनमें वो बहुत अच्छी भागीदारी रखती हैं। अभी वैसाख का महीना चल रहा है। औरतें पीपल या वटवृक्ष का जो पेड़ है उसमें पानी डाल करके भगवान विष्णु को वो समर्पित करती हैं। तो भगवान विष्णु के और ये पीपल और वटवृक्ष में जो जड़ में पानी देते हैं वैसाख के महीने के साथ में, ऐसे क्या संबंध हैं जिनसे कि इन औरतों को करना चाहिए, और इनके ऐसे क्या फल हो सकते हैं जो करने से घर में सुख है, सुख समृद्धि वैभव कीर्ति मान मर्यादा ये सब बने रहे। बताइए पूजा जी आप। वैसाख महीने में कुछ तो ये है कि धूप बहुत तपती ज्यादा होती है। हाँ, धूप तो बहुत है हाँ। वर्तमान में। रेगिस्तान का तापमान मैं आपको बताऊं ना, तो 45 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चल रहा है, 50 को टच कर रहा है। हाँ, तो जेठ वैसाख को देवताओं का महीना माना जाता है। देवी देवताओं का हाँ। महीना माना जाता है, ठीक तो है। इस महीने में पीपल जो वृक्ष होता है ना, हाँ हाँ, उसको विष्णु का अवतार बताया जाता है, विष्णु का रूप बताया जाता है। पीपल के वृक्ष को विष्णु भगवान का अवतार बताया जाता है। हाँ। अच्छा, ये तो साइंस दृष्टिकोण से भी पूजा जी बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको पता है कि दुनिया में हजारों कैटेगरी लाखों कैटेगरी के पेड़ हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो रात को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है और दिन में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। बाकी सारे जितने भी पेड़ है ना, वो केवल दिन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं, तो रिलीज करते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि पीपल का एक ऐसा वृक्ष है, तो इसको साइंस के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जा सकता है। तो ये कहीं कहीं ये भी कहा जा सकता है कि साइंस दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं एक दूसरे के ये पहलू भी हैं। ठीक, अब आप अपनी बात रखिएगा। वैसाख महीने में महिलाएं सुबह सुबह जल्दी नहा धो के पीपल में पानी डालने जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इस महीने में विष्णु भगवान को वो पीपल प्रिय भी तो है। हाँ। और उनको खुश करने के लिए वो पानी डालते हैं। इससे महिलाओं की जो इच्छाएं होती है, हाँ, उनकी पूर्ति होती है। यानी पीपल के नीचे जाके महिलाएं कहानी भी सुनती है। अच्छा, विष्णु भगवान की कहानी सुनती है, और एक बांदरी की कहानी होती है, अच्छा, वो सुनती है। विनायक यानी जी की कहानी सुनती है। आपका कहने का मतलब ये है, यदि बैसाख के महीने में, जेठ और वैसाख दोनों हाँ, में। ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में आप पीपल या वटवृक्ष के पेड़ में भगवान विष्णु को आप अगर आप जल समर्पित करते हो, अर्पित करते हो, तो इसके बहुत से फायदे हैं जिनसे जो औरतें ये व्रत करती हैं या ये नियम का पालन करती हैं, उनको बहुत सी अच्छी मनोकामनाएं, मंगल का मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। हाँ, ठीक पीपल है। में पानी डालने से जो दुखियारी होती हैं, जिनके बहुत सारी ऐसे विपदाएं आती है, तो वो विपदाएं कम हो जाती है। लेकिन संडे के दिन पीपल में पानी नहीं डालते हैं। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है कि 6 दिन डाला जाए लेकिन रविवार के दिन रविवार के दिन आँख में डालें या फिर वटवृक्ष में डालें। बड़ अच्छा। का जो पेड़ होता है ना, हाँ, उसमें डाल लें या आँख में डालें। संडे के दिन पीपल में पानी नहीं डालते हैं। अच्छा, जो कहानी सुनते हैं वो बंदर की कहानी, किसी बंदरिया की कहानी है क्या? उसमें उस कहानी का क्या ऐसा तर्क होता है? तर्क क्या होता है वो? कुछ लाइक उस तर्क से ये कहा जा सकता है, उस तर्क से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं औरतों को ये निम्न प्रकार के व्रत करके, इसमें ना कहा जाता है कि जैसे पुराने समय में एक राजा था। हाँ, उसकी 2 रानियां थी। तो एक रानी थी जो बहुत आध्यात्मिक थी, ठीक है, और एक रानी थी जो बहुत ही आलसी टाइप की थी। ठीक है। तो
सॉरी रानी नहीं थी, दासी थी। ठीक है। दासी थी वो बहुत आध्यात्मिक थी, और रानी थी वो बहुत आलसी थी। ठीक है। तो वो दासी सुबह सुबह जाके और पीपल में पानी डालती थी, ठीक है। और वहाँ पे मूंग चढ़ाती थी, और गेहूं के जो होते थे ना दाने, हाँ। वो चढ़ाती थी। हम्म। तो अब जैसे रानी ने देखा कि भाई दासी तो रेगुलर वहाँ पे पानी डाल के आ रही है पीपल में, और वहाँ पे मूंग लेके जा रही है। रानी को गुस्सा आ गया कि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, और ये दासी होकर ऐसा कुछ कर रही है। और रानी ठहरी आलसी, तो वो वैसे कर भी नहीं पा रही थी। तो रानी ने राजा से कह के पूरे अपने जो महल में थे ना, जैसे वो पूरे के पूरे पीपल के पेड़ कटवा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। राजा ने कहा रानी लोग तो पीपल लगवाते हैं, आप कटवा रहे हो। तो उन्होंने कहा आपको तो दासी बहुत प्रिय है, आप अच्छा। इसलिए इसके वजह से आप अपना पीपल नहीं कटवा रहे हो, हाँ। मेरे कहने पे। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है, रानी जैसे कह रही है वैसे करो दे। तो वो पूरे पीपल कटवा देते हैं। लेकिन दासी उस दिन सोचा कि भाई अब पीपल तो सारे कट गए, अब मैं कहाँ पानी डालने जाऊं। और उसकी नियमितता थी वो, हाँ। कि भाई मैं पानी डालूंगी तब भी खाना खाऊंगी, तब भी आगे के सारे काम करूंगी। तो दासी निकल गई बाहर कि भाई जो मिलेगा जैसा मिलेगा वहीं पानी डाल दूंगी। दासी चलते गई रेगिस्तान में उसे एक आग दिखा। तो उस दिन से वो उस आग में ही पानी डालने लग गई। अच्छा, इसीलिए संडे के दिन आग को पूजा जाता है। चलो बहुत बढ़िया कहानी सुनाने के लिए। और अपने व्यूअर्स जब देखेंगे तो इसके फीडबैक देंगे। अगला जो अगर वीडियो कहानी है, में कोई थोड़ी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अगले व्यूअर्स है अपन को टॉपिक देंगे कि मैम आप इस पे भी बनाइएगा, तो बिल्कुल अपन प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक को भी लेकर के अपना अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस जर्नी।